नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे दिग्गज की जिनका नाम सत्ता के गलियारों में हमेशा गूंजता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आज उनकी पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। उनका जीवन ना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर कैसे किसान परिवार का बेटा दो बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? चलिए उनके इस पूरे सफर को बारीकी से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उनके परिचय से। कौन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी जड़ें कहां से जुड़ी हैं? जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। जन्म हुआ 1947 में रोहतक के एक गांव में। पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब देशभक्ति और राजनीति का माहौल तो उन्हें विरासत में ही मिला। और उनके पेशे देखिए, किसान, वकील और फिर राजनेता। कह सकते हैं कि ये तीनों ही अनुभव उनकी राजनीतिक समझ की बुनियाद बने। तो राजनीति में पूरी तरह आने से पहले उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। एक प्रोफेशनल वकील के तौर पर भी उन्होंने काम किया, जिससे उन्हें कानून और सिस्टम की एक गहरी समझ मिली। अच्छा, तो अब देखते हैं कि उनका राजनीतिक सफर शुरू कैसे हुआ, कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और जमीन से उठकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक पहुंचे। देखिए, उनका तरीका एकदम साफ था। उन्होंने जमीनी स्तर से शुरुआत की, सीधे जनता से जुड़े और उन्होंने उन मुद्दों को पकड़ा जो लोगों के दिल के करीब थे, खासकर किसानों और युवाओं की आवाज बनकर उभरे। और जब वे लोकसभा सांसद बने तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पर था। उन्होंने राज्य के विकास के मुद्दों को संसद में इतनी मजबूती से रखा कि उनकी एक साफ सुथरी छवि बन गई। तो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचे और उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार हरियाणा की कमान संभाली। और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हरियाणा जैसे राज्य में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उनकी राजनीतिक पकड़ को साफ साफ दिखाता है। यहाँ आप उनके दोनों कार्यकाल देख सकते हैं, पहला 2005 से 2009 तक और दूसरा 2009 से 2014 तक। कुल मिलाकर लगभग 1 दशक तक उन्होंने हरियाणा सरकार का नेतृत्व किया। ये राज्य की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को क्या चीजें परिभाषित करती हैं, मतलब उनकी उपलब्धियां भी और उनके सामने आई चुनौतियां भी। उनके कार्यकाल में हरियाणा ने विकास की एक नई रफ्तार पकड़ी। शिक्षण संस्थानों का विस्तार हुआ, सड़कों का जाल बिछा, उद्योगों को बढ़ावा मिला और खेलों को इतना प्रोत्साहन मिला कि हरियाणा देश का स्पोर्ट्स पावर हाउस बन गया। लेकिन जैसा हर राजनीतिक सफर में होता है, उनके रास्ते में भी चुनौतियां आईं। उनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी हुए, खासकर जमीन से जुड़े मामलों को लेकर उन पर कई आरोप लगे। इन आरोपों के जवाब में हुड्डा का पक्ष हमेशा यही रहा कि उन्होंने जो भी किया वो पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर किया। तो सवाल ये है कि आज वो कहाँ खड़े हैं और उनकी विरासत क्या है? हरियाणा की राजनीति में आज उनका क्या स्थान है? हुड्डा परिवार की राजनीतिक विरासत 3 पीढ़ियों तक फैली हुई है। देखिए, उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वे खुद मुख्यमंत्री बने और अब उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में सक्रिय हैं। तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी हरियाणा कांग्रेस के सबसे कद्दावर और अनुभवी नेताओं में से एक गिने जाते हैं। माना जाता है कि जनता के बीच उनकी पकड़ आज भी मजबूत है। तो अंत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जीवन, संघर्ष, राजनीति और जनसेवा की एक मिलीजुली कहानी है। एक किसान परिवार से निकलकर 2 बार मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर उनकी राजनीतिक क्षमता और मेहनत को दिखाता है और यही उनकी विरासत है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।